Hello dear students, today in this video we are going to study reflection of light. So let's start. Before study about reflection of light, we must know what is light. So our first topic is what is light. तो आज के हम लोगों का पहला टॉपिक है what is light. हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा. तो लाइट क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग ये जाने कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वो दुनिया क्या है. तो जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया का नाम है फिजिकल वर्ल्ड. और ये जो फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारी दुनिया जो है वो किस चीज से मिलकर बना है. तो हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में जब चारों तरफ देखते हैं तो हम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नजर आता है. सन है, मून है, स्टार है, पेड़ है, पहाड़ है, घर है. ये सभी चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट है. और इसे हम लोग कहते हैं मैटर. तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो बना है वो किससे मिलकर बना है? मैटर से मिलकर बना हुआ है. तो क्या हमारा फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ मैटर से मिलकर बना है या और कुछ भी है जिससे मिलकर हमारा फिजिकल वर्ल्ड बना है? तो कैसे पता चला कि फिजिकल वर्ल्ड जो है मैटर से मिलकर बना है? क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में चारों तरफ क्या देखते हैं? मैटर. तो हम लोगों ने कह दिया कि मैटर से मिलकर बना है. देखते हैं तो पता चलता है कि फिजिकल वर्ल्ड किससे मिलकर बना है? मैटर से. देखते हैं किस चीज को? मैटर को, चारों तरफ. तो देखते हैं तो किस चीज से देखते हैं? आंख से. तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि आंख से अपने फिजिकल वर्ल्ड को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं. तो आंख से फिजिकल वर्ल्ड को देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है. और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड किससे मिलकर बना है? मैटर से. ठीक है. तो क्या मैटर को आंखों से हमेशा देखा जा सकता है? तो आंसर है नहीं, देखा जा सकता. कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब्सेंट हो जाता है तो मैटर दिखाई नहीं देता है, और वही चीज अगर प्रेजेंट हो तो मैटर दिखाई देता है. व्हाट इज दैट? जिसके वजह से मैटर दिखाई देता है और अगर वो अब्सेंट हो जाए तो मैटर दिखाई नहीं देता है. तो हम लोग कहते हैं उसी को लाइट. तो जिस फिजिकल फैक्टर के वजह से हम लोग मैटर को देख पाते हैं, दैट फिजिकल फैक्टर इज कॉल्ड लाइट. तो हम लोग उसका नाम रखे लाइट. अच्छा, लाइट ही क्यों नाम रखा गया? ये हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि जिस चीज के उपस्थिति के कारण हम मैटर को देख पाते हैं, जो जिस चीज के प्रेजेंस के कारण हम मैटर को देख पाते हैं, वो क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है. तो उसका नाम हम लोग लाइट क्यों रखें? तो ये लाइट जो नाम रख रहे हैं जिसके वजह से हम किसी मैटर को देख पाते हैं, वो कहाँ से आता है? तो उसका नेचुरल सोर्स तो हमारा सन है, जहां से वो लाइट आता है. तो सन से चल के अर्थ तक कुछ ना कुछ आ रहा है, चल के आ रहा है. व्हाट इज दैट? क्या अगर कुछ आ रहा है तो वो मैटर नहीं कह सकते हैं क्या उसको? सन से हो सकता है कि मैटर ही चल के आ रहा हो, तो मैटर उसको क्यों नहीं कहेंगे? तो मैटर हम लोग किसको कहते हैं? मैटर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कि उसके पास कुछ मास होना चाहिए. बट जो सन से चल के यहां तक आ रहा है उसके पास मास नहीं है. दूसरा, वॉल्यूम भी होना चाहिए. बट जो सन से चल के आ रहा है उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं. सो सन से चल के जो कुछ भी आ रहा है अगर वो प्रेजेंट है तो मैटर दिखाई देगा, और वो प्रेजेंट नहीं है तो मैटर दिखाई नहीं देगा. तो सन से जो कुछ भी चल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड लाइट, ड्यू टू विच वी कैन सी आवर सेवरल ऑब्जेक्ट्स. सो फिजिकल वर्ल्ड हमारा मैटर से मिलकर बना है, और एक और चीज है जिससे मिलकर बना है, उसको क्या कहेंगे? लाइट. बट लाइट मैटर नहीं है क्योंकि उसके पास मास नहीं है और उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है और वो कोई स्पेस नहीं लेता है. और हम लोग जब आग जला के ठंडी के टाइम पे कभी बैठते हैं तो आग से दूर बैठते हैं, इतना तो सबको पता है. जब आग से दूर बैठते हैं तो आग से चल के क्या आता है हमारे तक? हीट आता है. तो क्या हीट मैटर है? नो, हीट इज नॉट ए मैटर. व्हाई? तो हीट अगर मैटर कहेंगे तो हीट के पास मास होना चाहिए, बट हीट के पास कोई मास नहीं है. उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, हीट के पास कोई वॉल्यूम नहीं है. तो हीट इज नॉट ए मैटर. तो इस तरह से जो सन से चल के आ रहा है वो लाइट है, और जो हीट से चल के हम तक आता है वो क्या है? उसमें भी वैसा ही प्रॉपर्टीज है जैसा लाइट में है. तो हम लोग इस टाइप के चीज को, जिसके पास मास नहीं होता है, जिसके पास वॉल्यूम नहीं होता है, और जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी नहीं होता है, ऐसी भी कोई चीज है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड रेडिएशन.
तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड किससे मिलकर बना है? मैटर से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है? रेडिएशन से मिलकर बना है। व्हाट इज रेडिएशन? तो सन से चल के जो लाइट आता है दैट इज रेडिएशन। हीट मतलब आग के पास हम लोग आग से जब दूर बैठते हैं तो वहां से भी तो चल के हीट आ रहा है, दैट इज व्हाट? रेडिएशन। या हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल विदाउट एनी वायर कनेक्शन वी कैन टॉक ईच अदर। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक मोबाइल से चल के दूसरे मोबाइल तक पहुंच रहा है, दैट इज व्हाट? रेडिएशन। वाई रेडिएशन? हम उसको मैटर क्यों नहीं कह सकते? मैटर कहने के लिए तो उसके पास मास होना चाहिए, बट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जो चल के जा रहा है उसके पास कोई मास नहीं है, उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं है, उसको स्पेस ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी नहीं है, सो दैट इज नॉट ए मैटर। व्हाट इज दैट? रेडिएशन। सो आवर फिजिकल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर एंड रेडिएशन। सो फिजिकल वर्ल्ड इज व्हाट? मैटर प्लस रेडिएशन। तो हमारी चारों तरफ जो दुनिया है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, वो किस चीज से मिलकर बना है? मैटर से और रेडिएशन से। तो सन से चल के जो आ रहा है उसके पास भी मास नहीं है, और क्या नहीं है उसके पास? वॉल्यूम नहीं है, और क्या नहीं है? स्पेस ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी नहीं है। सो दैट थिंग इज नॉट ए मैटर एंड वी नेम्ड इट व्हाट? रेडिएशन। और हीट के वजह से तो ऐसा नहीं है कि कब हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ती है। हीट तो कुछ भी हो सकता है, हमारा बॉडी भी हीट हो जाता है, लकड़ी भी हीट हो जाता है, लोहा भी हीट हो जाता है, लेकिन हीट जो होता है उस हीट के वजह से हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देती। तो रेडिएशन जो होता है वो हम लोगों को देखने के लिए हेल्प करता भी है और नहीं भी करता है। एक निश्चित टाइप का रेडिएशन हमारे देखने के लिए हेल्पफुल है, जो क्या कहलाएगा? उसी का नाम हम लोग रखेंगे लाइट। उसी का नाम क्या रखेंगे? लाइट। तो अब हम लोग एबिलिटी रखते हैं कि लाइट क्या होता है उसको डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक आइडियाज। तो बेसिक आइडिया पर हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए लाइट को डिफाइन करते हैं हम लोग अपने बेसिक आइडिया पे कि लाइट क्या होता है। तो हम लोग ये समझ लिए कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है? मैटर प्लस रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है? दैट फिजिकल फैक्टर विच हैव नो मास, नो वॉल्यूम एंड not have capacity to occupy space, that is called radiation। तो रेडिएशन के पास एनर्जी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है एनर्जी रेडिएशन के पास। रेडिएशन इज व्हाट? एनर्जी। तो रेडिएशन क्या है? एनर्जी। तो अब हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है? मैटर से और रेडिएशन से। रेडिएशन क्या है? एनर्जी है। तो इसको नोट नहीं करना है, ये आपके समझाने के लिए था। अब हम लोग लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइट को हम लोग क्या समझे? ये एक फिजिकल फैक्टर है जो क्या करता है? एनेबल करता है किसको? हमारे आंखों को, जिसके वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ क्या करते हैं? देख पाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लाइट। सो लाइट इज व्हाट? दैट फिजिकल फैक्टर विच एनेबल्स द ह्यूमन आईज टू सी द सेवरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज कॉल्ड लाइट। सो दिस इज आवर बेसिक डेफिनेशन। लाइट का और भी डेफिनेशन हो सकता है, तो हम लोग एक दो डेफिनेशन और ले लेते हैं लाइट का। तो ये हम लोगों का बेसिक डेफिनेशन है लाइट का। जैसा हम लोग बेसिक आइडिया लिए कि लाइट क्या होता है, उसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर दिए। तो लाइट को और भी डिफाइन कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लाइट का लेते हैं। सो लाइट इज व्हाट? अ टाइप ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन इज व्हाट? एनर्जी। तो लाइट भी तो एनर्जी हुआ। क्यों हुआ एनर्जी? क्योंकि लाइट के वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट हम लोगों को कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना हम लोगों को। दैट मीन्स हमारे आंखों को लाइट कुछ ना कुछ ऐसा है जो देता है, जिसके वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो क्या देता है? तो आंख को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए किसी चीज को देखने के लिए। वो कहां से मिलता है? तो लाइट से मिलता है। अ टाइप ऑफ रेडिएशन। लाइट इज व्हाट? अ टाइप ऑफ रेडिएशन। So light is also a type of energy, a form of energy. So we can say light is a form of energy. So on the basis of energy we can define light. तो दूसरा डेफिनेशन हमारा लाइट का हो जाएगा और करके लिख सकते हैं। So light is what? A form of energy. So we can define light is a form of energy which gives visual sensation. यही वो एनर्जी है जिसके वजह से हम लोगों के पास सेंसेशन आता है। क्या चीज करने के लिए? किसी चीज को देखने के लिए। टू आवर
eyes. So it is called light. Light is a form of energy which gives visual sensation to our eyes. लाइट को एक और तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे जो कि हमारा लाइट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा. सो इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो लाइट का जो हम लोग अगला डेफिनेशन लेने जा रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा लाइट का. स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लाइट, ये हम लोग जानेंगे. तो इससे पहले वाले डेफिनेशन में हम लोग क्या कह चुके हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो किसी भी वर्क को करने का जो कैपेसिटी होता है किसी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज में, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. तो हम लोग लाइट को भी तो एक प्रकार का एनर्जी ही बोल रहे हैं. तो क्या लाइट के पास कैपेसिटी है वर्क करने का? तो आंसर है यस, लाइट के पास कैपेसिटी है वर्क करने का. क्यों? कैसे पता चला लाइट के पास कैपेसिटी है वर्क करने का? क्योंकि हमारे आंख पे कुछ ना कुछ तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं. तो ये वर्क कहाँ करता है? हमारे आंखों पे करता है. तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारा लाइट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद wavelength in the range about 4000 angstrom to 7000 angstrom to which human eye is sensitive is called light. तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग बोल रहे हैं लाइट का कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझ लें. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इसको हम लोग हायर क्लास में और अच्छे से समझेंगे. अभी हम लोग इतना समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन से या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन के कारण डेवलप होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स व्हाट? चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है. या ऐसा भी पढ़ेंगे आगे चल के कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है. ये दोनों एक दूसरे को बनाते रहते हैं और इसी के बनने से बनता है एक रेडिएशन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसको हम लोग हायर क्लास में और अच्छे से समझेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एक वेव है जिसका वेवलेंथ कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. और इस एंगस्ट्रॉम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर हमारा जो आई होता है वो सेंसिटिव होता है किसी चीज को देखने के लिए. एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ रेंज इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम इज कॉल्ड लाइट. सो आप इसको लिखें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग अब तक लाइट को डिफाइन कर लिए, एक बेसिक डेफिनेशन लिए लाइट का. क्या है लाइट? ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. लाइट क्या है? जिसके कारण हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. और लाइट क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है? हम लोगों को विजुअल सेंसेशन देता है. और स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ द वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, जिस पर हमारा आई जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. अब इससे ज्यादा का वेवलेंथ होगा या इससे कम का वेवलेंथ होगा तो हमारा आई उस रेडिएशन को विजुअल सेंसेशन के लिए यूज नहीं कर पाता है. तो दैट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड लाइट. तो लाइट से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का होगा कि दिखाई तो ऑब्जेक्ट देता है लाइट के प्रेजेंस में और ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है लाइट के एब्सेंस में. तो साइंस में ना हम लोग जहां लाइट प्रेजेंट नहीं होता है वहां हम लोगों को ब्लैक दिखाई देता है, काला. तो काला कोई रंग नहीं है. साइंस की भाषा में ब्लैक मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट. तो जहां लाइट एब्सेंस होगा दैट इज कॉल्ड ब्लैक. So black is not a color. Black is the absence of light. So जहां भी लाइट नहीं होगा वहां क्या रहेगा? ब्लैक. तो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है कब? जब लाइट होता है तब. और जब लाइट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता.
अब लाइट आता कहाँ से, सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो सोर्स ऑफ लाइट है हमारा नेचुरल सोर्स है सन, स्टार, और आर्टिफिशियल सोर्स क्या है? बल्ब है, एलईडी है, और भी बहुत चीजें हैं जो आर्टिफिशियल सोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट देता है, जहां से लाइट आता है, जो लाइट को रिलीज करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। सो ल्यूमिनस बॉडी हम लोग किसको कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। क्या होता है ये? जो हम लोगों को लाइट देता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या है ल्यूमिनस बॉडी? जो लाइट देता है खुद से, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं क्या? सन, और क्या? स्टार, और क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, और लैंप, और क्या हो सकता है? एलईडी। तो ये सभी ल्यूमिनस बॉडीज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद लाइट को देता है। तो इसमें से सन और स्टार जो है लाइट का नेचुरल सोर्स, और इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैंप है, एलईडी है, ये आर्टिफिशियल सोर्स। सो ल्यूमिनस बॉडीज किसको कहेंगे? सन ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि ये लाइट देता है। स्टार भी ल्यूमिनस बॉडी है, उसमें से भी लाइट आता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी ल्यूमिनस बॉडी है। लैंप ये भी ल्यूमिनस बॉडी है। एलईडी ये भी ल्यूमिनस बॉडी है। एलईडी मीन्स जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें जो है हीट के द्वारा हीट के द्वारा लाइट नहीं आता है। जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? हीट होता है पहले, उसके बाद वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? लाइट एनर्जी में। बट एलईडी में ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि एलईडी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये सभी सोर्स हैं, और इन सभी सोर्सेस को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। नोट कीजिए इसको। अगला पॉइंट हम लोग समझें, जो लाइट देता नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। क्या होता है ये? इट डू नॉट गिव्स लाइट ऑन देयर ओन। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज ये क्या होता है? जो लाइट नहीं देता है। तो लिख सकते हैं ये खुद से लाइट नहीं देता है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है, बट विजिबल। जैसे बुक हो गया, ये हमारा बोर्ड हो गया, या कुछ भी जो चीजें दिखाई दे रही है वो ल्यूमिनस बॉडीज नहीं, क्योंकि वो लाइट देता नहीं, लेकिन वो दिखाई देता है। तो खुद के लाइट से दिखाई नहीं देता। उस पर टॉर्च जलाएंगे तब वो दिखाई देगा, या सन से उस पर लाइट आएगा तब वो दिखाई देगा। तो दैट टाइप ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अच्छा, तो ये जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है ये किसके वजह से दिखाई देता है? ड्यू टू ल्यूमिनस बॉडीज। तो हम लोग नॉन ल्यूमिनस बॉडीज किसको कहेंगे? जो लाइट नहीं देता है खुद से, लेकिन दिखाई देता है। और किसके कारण दिखाई देता है? ल्यूमिनस बॉडीज के कारण। इसका एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मून तो लिख ही सकते हैं। मून हो सकता है। तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? मून। और क्या लिख सकते हैं? बुक्स, और ट्रीज। बहुत सी चीजें हैं जिसे हम देख पाते हैं, पर वो लाइट देता नहीं है, किसी और के कारण वो दिखाई देता है, किसी और ल्यूमिनस बॉडीज के कारण दिखाई देता है। तो मून है। अच्छा, मून तो रात में दिखाई देता है, खुद से दिखाई देता है? नहीं। सन का लाइट मून पे पड़ता है, और मून से लाइट फिर हमारे पास आता है। तो मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है।
तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो नोट कीजिए इसको, क्या होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, इट डू नॉट गिव लाइट ऑन देयर ओन, ये खुद से लाइट नहीं देता है, बट दिखाई देता है किसके कारण, ल्यूमिनस बॉडीज के कारण। जैसे अगर सन ना हो तो फिर मून भी दिखाई नहीं देगा। तो बुक हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गया, हमारा घर हो गया, पहाड़ हो गया, ये जो कुछ भी चारों तरफ दिखता है जो खुद का लाइट नहीं रखता है लेकिन लाइट के प्रेजेंट में हम लोगों को वो चीजें दिखाई देती है, दैट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को अपने चारों तरफ कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें लाइट पास कर जाता है, जैसे वाटर, ग्लास, इन सभी चीजों में लाइट क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड पास कर जाता है इसके अंदर से। तो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच लाइट कैन पास थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है ऑप्टिकल मीडियम, क्या सीख रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम। किसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, जिसमें से लाइट पास कर जाता है, लाइट कैन पास थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम लोग ऑप्टिकल मीडियम का। तो ये ऑप्टिकल मीडियम दो टाइप का होता है। तो जो हम लोगों का पेपर होता है, पेज होता है, उसमें एक तरफ अगर लाइट जलाते हैं तो दूसरी तरफ पास कर जाता है, एक तो वो टाइप है हमारा, और दूसरा वाटर हो गया, ग्लास हो गया, उसमें तो बहुत ज्यादा लाइट पास कर जाता है। तो जिसमें मैक्सिमम लाइट, जिस ऑप्टिकल मीडियम में मैक्सिमम लाइट पास कर जाता है, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। तो किसको कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, जिसमें से लाइट पास कर जाता है। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस मीडियम और एक होता है हेटेरोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम उसको कहेंगे जिसमें से मैक्सिमम लाइट पास कर जाता है, मैक्सिमम लाइट कैन पास थ्रू इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। एग्जाम्पल हम लोग होमोजीनियस मीडियम का ले सकते हैं, ग्लास हो गया और वाटर हो गया, प्योर वाटर कहें। तो इस टाइप के मीडियम को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मीडियम। कैसा मीडियम है, ऑप्टिकल, मतलब उसमें से लाइट पास कर सकता है। और हेटेरोजीनियस मीडियम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कौन कौन से ऐसे ऑप्टिकल मीडियम है जो हेटेरोजीनियस कहलाते हैं, जिसमें से लाइट पास कर सकता है। तो ये होता है एयर, और क्या, सी वाटर, या इसको हम लोग मडी वाटर कहें, जिसमें मिट्टी मिला होता है। तो ऑप्टिकल मीडियम किसको कह रहे हैं, जिसमें से लाइट पास कर जाता है। और ये दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मीडियम और हेटेरोजीनियस मीडियम। क्या होता है होमोजीनियस मीडियम, जिसमें से मैक्सिमम लाइट पास कर जाता है, जैसे ग्लास है, प्योर वाटर है। और हेटेरोजीनियस मीडियम क्या होता है, जिसमें से ज्यादा लाइट पास नहीं कर पाता है, जैसे एयर है और हमारा वाटर है, जो गंदा वाला वाटर होता है जिसमें मिट्टी मिला होता है, मडी वाटर। नोट कीजिए इसको। एक और वर्ड हम लोग सुनते होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हैं, क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये होता है मैक्सिमम लाइट कैन पास थ्रू इट, मैक्सिमम थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एग्जांपल तो हम लोग अभी लिए ही हैं, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्योर वाटर को ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे और ग्लास को भी ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे। तो ग्लास, प्योर वाटर, या वाटर कह लें, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम लाइट कैनॉट पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम लोगों का पेपर हो गया, थिन पेपर, लाइट पास तो करता है लेकिन बहुत कम। और विंटर सीजन में हम लोगों के पास फॉग जो दिखाई देता है, उसमें से भी लाइट पास करता है लेकिन बहुत कम। तो ये सभी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। और भी बहुत सारे होते हैं, ETC।
नोट कीजिए इसको। तो हम लोग सिर्फ एक वर्ड सीख रहे हैं या नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। मैक्सिमम लाइट कैन पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट इज व्हाट? मैक्सिमम लाइट कैनॉट पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। क्या होता है, जैसे पेपर है, टॉर्च जलाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ रोशनी तो आता है लेकिन बहुत कम। और हमारा कोहरा, फॉग हो गया, विंटर सीजन में जो आता है। एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास ही नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड ओपेक। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओपेक। क्या होता है ओपेक? लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट इज कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग? ब्रिक्स, वॉल और स्टोन्स हो सकता है, आयरन प्लेट हो सकता है, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ओपेक। और इस तरह का मीडियम क्या कहलाता है? ओपेक, जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकता है। नोट कीजिए इसको। Well, that's it for today. See you in the next video. Goodbye.